हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले जो भी इन्फॉर्मेशन है उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे और आपको उचित जानकारी समय पे मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, विच इज़ बेस्ड ऑन डिवोर्स। यदि आपके पति ने आपके विरुद्ध डिवोर्स पिटीशन फाइल कर दी है, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? तो पत्नियों को बिल्कुल अवेयर हो जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना है जिससे आपका रिश्ता खराब हो जाए। यदि आप अपने पति के साथ रहना चाहते हैं, यदि आप अपने पति के साथ रहना चाहते हैं तो कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना है जिससे आपका और रिश्ता खराब हो। क्योंकि देखा गया है, कभी कभी पत्नियां ऐसी गलती कर देती हैं कि किसी एडवाइस में आके तुरंत जैसे ही उनको एक नोटिस मिला सेक्शन 13 का, जो उनके पति ने उनके खिलाफ डिवोर्स फाइल किया है कोर्ट में, तुरंत पत्नियां क्या करती हैं, 498 दहेज का मुकदमा लगा देती हैं, डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा लगा देती हैं और इंटरिम मेंटेनेंस के लिए 125 सीआरपीसी के अंतर्गत एक एप्लीकेशन, एक पिटीशन कोर्ट में फाइल कर देती हैं। तो यदि आप अपने पति के साथ रहना चाहते हैं तो इसमें से आपको कोई भी काम नहीं करना है। कोई भी अगर विवाद हुआ है पति पत्नी के बीच में, पत्नी अपने मायके रहने लगी है, पति किसी की बातों में आके, भावुकता में आके या किसी के भड़कावे में आके डिवोर्स फाइल कर देता है अंडर सेक्शन 13 और उसका नोटिस पत्नी को मिलता है, तो अब करना क्या है इस पे बात करते हैं। जैसे ही पत्नी को वो नोटिस प्राप्त हो कोर्ट का, उसमें डेट होगी, उस डेट पे आपको कोर्ट में अपीयर होना है। उस डेट में आपको कोर्ट में अपीयर होना है और समय मांगना है जवाब लगाने के लिए। ये नहीं कि कोर्ट नहीं जाना है, कोर्ट बिल्कुल जाना है, क्योंकि यदि आप कोर्ट नहीं जाएंगी तो आपके विरुद्ध एक्स पार्टी डिवोर्स डिक्री हो जाएगी। आप साथ में रहना चाहते हो, आपके खिलाफ अगर अगर आप कोर्ट नहीं जाओगे, एक्स पार्टी डिवोर्स डिक्री हो गई तो फिर आपके लिए ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। फिर आपको उस डिवोर्स डिक्री को ऑनरेबल हाई कोर्ट में चैलेंज करना पड़ेगा, वो ज़्यादा परेशानी की बात हो जाएगी। जब आपको नोटिस मिला है, आपको जो भी डेट नियत है, उसमें जो भी डेट फिक्स्ड है, उस फिक्स्ड डेट पे ऑनरेबल कोर्ट के सामने उपस्थित होना है, अपनी अपीयरेंस दर्ज करानी है। क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर किसी ने सेक्शन 13 के अंदर किसी पति ने एक पिटीशन फाइल कर दी है तो उसके ऊपर उसी को सुना जाएगा और बिल्कुल डिस्पोज कर दिया जाएगा और डिवोर्स कर दिया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पूरा अवसर दिया जाएगा अपनी बात कहने का, क्योंकि जब भी पति पत्नी के बीच में विवाद होता है, आम तौर पे किसी बात में मनमुटाव हो गया और भड़कावे में आके पति ने डिवोर्स पिटीशन फाइल करी है, तो उसमें जो आरोप होते हैं, जो उसमें एलिगेशंस होते हैं, वो सब मौखिक होते हैं कि भाई मेरी पत्नी मेरे साथ मेरे घर में नहीं रहना चाहती है। वो कहती है कि मैं अपने सास ससुर की सेवा नहीं करूंगी, मुझे अलग रहना है, ये एलिगेशन होता है। मेरे माता पिता मतलब अपने सास ससुर से अच्छा व्यवहार नहीं करती है, ये एलिगेशन होता है। तो ये मौखिक एलिगेशंस है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको भड़कावे में नहीं आना है बिल्कुल भी। जैसे ही आपको नोटिस प्राप्त होता है सेक्शन 13 का, वैसे ही आपको कोई भी गलत काम नहीं करना है कि आपने 498 का मुकदमा लगा दिया, डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा लगा दिया, 125 सीआरपीसी के अंतर्गत मेंटेनेंस लेने के लिए कोर्ट चले गए। ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको जस्ट जो नोटिस प्राप्त हुआ है सेक्शन 13 का, उस मुकदमे में अपीयर होना है, अपीयर होकर अपनी प्रेजेंट बतानी है, प्लस आपको समय मिलेगा आपको जवाब लगाने के लिए। ये बात हो गई। अब बात करते हैं, क्या डिवोर्स जो है वो हो सकता है मौखिक जो एलिगेशंस है उनके आधार पर? बिल्कुल भी नहीं। उसमें पति को क्रुएल्टी प्रूफ करनी पड़ेगी। यदि पति के पास कुछ ऐसे एविडेंसेस हैं जिनसे पत्नी की क्रुएल्टी प्रूफ हो रही है, क्रूरता प्रूफ हो रही है, तभी अलाउ होगा। अदरवाइज मौखिक इस तरह के एलिगेशंस पे तलाक बिल्कुल भी अलाउ नहीं होगा। अब क्या करना है? अब जैसे ही आप कोर्ट पहुंचे, आपको पता चला, आप फिक्स डेट पे कोर्ट में उपस्थित हुए, आपने टाइम ले लिया। अब आपको उसी सेक्शन 13 में जो आपके खिलाफ मुकदमा दाखिल किया आपके पति ने, उसमें एक इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन मूव करनी है कि दौरान मुकदमा आपको एक भरण पोषण की सफिशिएंट अमाउंट दिलाई जाए। उस पर ऑनरेबल कोर्ट ऑर्डर कर देंगे और आपको दौरान मुकदमा, जब तक वो मुकदमा चलेगा तब तक आपको इंटरिम मेंटेनेंस अलाउ हो जाएगा। कितना? जितना आपके पति की सैलरी है या आपके पति का बिजनेस है, उसके हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से आपको इंटरिम मेंटेनेंस
अलाउ हो जाएगा। वो 4,000 भी हो सकता है, वो 40,000 भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपके पति की अर्निंग पर। ठीक है, ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, अगर आप अलग से डीवी एक्ट का मुकदमा, डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा या दहेज का मुकदमा लेके आते हैं तो फिर आप अपने ससुराल में नहीं रह सकते हैं। लेकिन अगर आपने ऐसा कोई काम नहीं किया है, आप अलग से कोई भी 498 का या डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा नहीं लेके आए हैं, तो आप सेक्शन 13 की पिटीशन जो आपके पति ने आपके विरुद्ध दाखिल करी है, आप उसमें अपने जवाब में कह सकते हैं, आप एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं कि आपको आपके ससुराल में रहने के लिए अलाउ किया जाए, उसमें आपको अलाउ किया जाएगा। क्योंकि आपने क्रूरल्टी की नहीं है, मौखिक उसमें जो है एविडेंसेस हैं, जो भी कहा गया एलिगेशंस है वो मौखिक है, तो उसमें आप ये समझिए कि डिवोर्स ऐसे नहीं होगा। तीसरी बात, जैसे ही कोई डिवोर्स पिटीशन फाइल करी जाती है कोर्ट में सेक्शन 13 के अंतर्गत, क्योंकि वो म्यूचुअल डिवोर्स नहीं है, सेक्शन 13 के अंतर्गत 13A में जो पिटीशन फाइल की गई है, वैसे ही उसको जो है जुडिशियल कॉम्प्रोमाइज़ के लिए भेज दिया जाता है। जो छोटे मोटे मनमुटाव थे, जो भी अगर मनमुटाव हो गए थे, परेशानियां दोनों के बीच में आ गई थी, तो जुडिशियल कॉम्प्रोमाइज़ में ये पॉसिबिलिटी होती है कि वो चीज़ें दूर हो जाएंगी मनमुटाव, और मे भी ये रिश्ता आराम से बन जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है, कभी भी यदि आप अपने पति के साथ रहना चाहते हैं, उसके बावजूद किसी मनमुटाव के चलते आपके पति ने आपके खिलाफ डिवोर्स पिटीशन फाइल कर दिया अंडर सेक्शन 13, तो आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी गलत डिसीजन लेने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी गलत मुकदमा दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको उसी मुकदमे में अपियर होना है। और जब कॉम्प्रोमाइज़ की स्थिति आएगी, जब कॉम्प्रोमाइज़ की स्टेज आएगी, तो आपको आगे बढ़ के कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना है, और वो पॉसिबिलिटी होती है, हो ही जाएगा, क्योंकि वो जो पिटीशन फाइल हुई है वो उत्सुकता के कारण कर दी है, भड़कावे में कर दी है, वो मामला हल हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को पत्नियों को गलती नहीं करनी है, और समझ बूझ के फैसले ले लें ताकि जीवन बना रहे और अच्छी गति में चलता रहे। थैंक यू दोस्तों।